यहाँ पे हमारे पास ऑब्जेक्ट है। फर्स्ट ऑब्जेक्ट है हमारा क्यूब, दूसरा क्यूबाइड, तीसरा सिलेंडर एंड फोर्थ कोन एंड दिस इज द स्फीयर एंड दिस इज द हेमीस्फीयर। ओके, सो इसके कर्व सरफेस एरिया एंड टोटल सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के बारे में हम डिस्कस करते हैं। ओके, सो कर्व सरफेस एरिया को, क्यूब का कर्व सरफेस एरिया और लेटरल सरफेस एरिया, दोनों चीज़ें ये ध्यान दीजिए आप, एक कर्व सरफेस एरिया है और एक लेटरल सरफेस एरिया है, दोनों चीज़ें सेम है। ओके, सो क्यूब का जब हम कर्व सरफेस एरिया निकालेंगे तो होगा क्या इसमें इंक्लूड, इसमें वही फेस इंक्लूड होगा जिसको हम देख सकते हैं। ओके, सो इसका मतलब कि जब भी कर्व सरफेस एरिया की बात की जाएगी तो दो सरफेस आप हटा देंगे, इसमें दो फेस हटेंगे, इसमें भी दो फेस और इसमें सरफेस हटेंगे, तो वो कौन सा सरफेस होगा, एक टॉप एक बॉटम। तो टॉप और बॉटम को अगर मैं हटा दूं तो इसमें 6 हैं फेस, और एक फेस का जो एरिया है वो है ए स्क्वायर। तो कितने फेस हो रहे हैं टॉप और बॉटम को एक्सक्लूड मतलब हटाने के बाद, तो 4 हो रहे हैं। तो इसका कर्व सरफेस एरिया हो जाएगा 4a स्क्वायर, एक का ए स्क्वायर, क्योंकि देखो एक जो फेस होता है वो स्क्वायर की तरह होता है और स्क्वायर का एरिया होता है ए स्क्वायर, साइड इनटू साइड। ओके, अब इसका टीएसए में टॉप और बॉटम भी इंक्लूड हो जाएगा। ओके, तो दो और इंक्लूड हो गए, तो 4 था, अभी क्या हो गया 6a स्क्वायर, क्योंकि दो इंक्लूड हो गए। ये क्यूबाइड है, ठीक है। पहले इसका वॉल्यूम लिख लेते हैं। इसका जो वॉल्यूम होगा वो लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, लेकिन इसमें लेंथ ब्रेथ और हाइट मतलब जैसा ये क्यूब है तो सभी क्या है, डायमेंशन इक्वल है, तो इसकी वजह से लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट ना लिखकर हम इसमें ए क्यूब लिखेंगे। क्या लिखेंगे, ए क्यूब, क्योंकि 3 बार लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट क्या होता है, वॉल्यूम 3 बार लिखे जाते हैं, है ना। तो एक 3 बार जब हम लिखेंगे तो ए क्यूब बन जाएगा। ये क्यूबाइड है, क्यूबाइड का जो CSA होगा सिमिलरली हम इसको भी देखेंगे। ओके, और इसका भी टॉप और बॉटम हम एक्सक्लूड कर देंगे, हटा देंगे, तो हमारे पास 4 फेस मिलेगा और एक फेस का जो एरिया होगा वो होगा L इंटू एच। L इंटू एच क्यों, L इंटू बी क्यों नहीं, क्योंकि टॉप और बॉटम में ही सिर्फ हमारा क्या इंक्लूड हो रहा है, आप देखो टॉप और बॉटम यही सिर्फ हमारा एल बी के साथ आता है, नहीं तो बाकी सारे फेस जो खड़े हैं है ना वर्टिकली, उसमें एच का यूज होता है। तो एल एच ओके 2 बार होगा क्योंकि 2 फेस हैं एल एच के, और बी एच इसके भी 2 फेस हैं। सो इसको अगर आप बनाओगे तो इसमें आप देख रहे हो H कॉमन है हर जगह, और ये L 2 बार है तो 2 मैंने कॉमन ले लिया है, और B भी 2 बार था इसकी वजह से 2 मैंने कॉमन ले लिया, तो ये बना अपना 2H L प्लस B। दिस इज द CSA। ओके, ये एक मैं आपको कोशिश कर रहा हूं कि एक फेस का आपको समझाया जाए। ओके, अब इसका टोटल सरफेस एरिया, तो 4 फेस है इसमें, अभी 2 फेस और इंक्लूड हो गए तो कितना हो गया, 6 हो गया फेस, है ना। और अभी जो 2 इंक्लूड हो रहा है वो लेंथ और ब्रेथ वाला है, तो अभी बन जाएगा 2 बाहर होगा LB प्लस BH प्लस LH। ओके, इसमें सिर्फ यही LB नहीं था, 2LB नहीं था, टॉप और बॉटम हट गया था। इसका वॉल्यूम होगा लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। सिलेंडर का जो CSA होता है ये कर्व पार्ट ये होता है, दिस इज द कर्व पार्ट, टॉप और बॉटम हट जाएगा इसमें भी CSA। ओके, तो ये जब पार्ट हम जो कर्व पार्ट है इसका जो एरिया होगा वो होगा 2 पाई आर एच। ओके, और जब टॉप और बॉटम इंक्लूड करेंगे तो ये 2 पाई आर एच में आप इंक्लूड कर लो टॉप और बॉटम, तो टॉप का पाई आर स्क्वायर और बॉटम का भी पाई आर स्क्वायर, तो ये बन गया 2 पाई आर स्क्वायर, है ना। और इसको आप सॉल्व करोगे तो ये 2 पाई आर कॉमन लो
और ये बन जाएगा r प्लस एच। क्लियर? सो दिस इज द टोटल सरफेस एरिया। अब इसका वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच। ओके, कोन। अब कोन के सीएसए की जब हम बात करते हैं तो यहां पे भी ये कर्व पार्ट, ठीक है, बॉटम इंक्लूड नहीं होगा सीएसए में। तो ये जब कर्व पार्ट हम लेंगे, इसका टॉप पार्ट तो है ही नहीं, तो जब हम इसका कर्व पार्ट ये लेंगे और इसका सीएसए हम निकालेंगे, है ना, तो इसमें h इंक्लूड नहीं होगा, उसकी जगह पे l आ जाएगा और ये बनेगा पाई आर एल। एल इज द स्लांटेड हाइट। ओके, समझ में आया? अब देखो टोटल सरफेस एरिया इसी पाई आर एल में हम क्या करेंगे, नीचे का बॉटम का एरिया हम ऐड कर देंगे। तो नीचे क्या है, बॉटम में क्या है, तो बॉटम में सर्कल है और सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। सो प्लस पाई आर स्क्वायर, और इसमें पाई आर कॉमन लो तो ये बन जाएगा आपका L प्लस आर। ओके, क्लियर? सो दिस इज द TSA ऑफ कोन। और इसका वॉल्यूम क्या होगा, इसका वॉल्यूम होगा इसी का थर्ड पार्ट 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। सिलेंडर का थर्ड पार्ट कोन होता है। ओके, यहां देखो ये है स्फीयर। अब इसका जो CS से जब हम निकालेंगे तो ये कंप्लीट कर्व पार्ट है, और कंप्लीट कर्व पार्ट अगर हम देखें तो ये किसकी तरह होता है, सर्कल की तरह, है ना। तो इसका जब हम CS से निकालेंगे, इसका CS से, तो ये होगा 4 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि सभी कर्व पार्ट हैं। और जब TSA की बात करेंगे तो जो CS से होगा वही TSA बन जाएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि इसका जो कर्व पार्ट है वही टोटल सरफेस भी है। ओके, जो कर्व एरिया है वही टोटल एरिया भी है। तो इस वजह से इसका TSA और CSA दोनों सेम होता है। और इसका वॉल्यूम, तो इसका वॉल्यूम इसी में अगर हम 4 से मल्टीप्लाई कर दें, और ये है क्या, तो दिस इज द स्फीयर। और स्फीयर होने की वजह से इसका H यूज नहीं करेंगे, इसकी जगह पे R यूज करेंगे। ओके, तो R हमें 3 बार मिल जाएगा, तो R क्यूब हो जाएगा। और 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4/3 पाई R क्यूब। ये देखो H हमारा R डील होगा, क्योंकि इसमें हाइट होती नहीं है, इसकी हाइट यही है जो इसका रेडियस है। ओके, हेमीस्फीयर जो होता है ये CSA, इसकी जब CSA की हम बात करेंगे तो ये इसका कर्व पार्ट है, दिस इज द कर्व पार्ट। और ये कर्व पार्ट इसका हाफ है सर्कल का, तो सर्कल कह रहा हूं स्फीयर का, तो स्फीयर 4 पाई आर स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। और इसका TSA होगा इसमें, इसी में सिर्फ ये पार्ट, ये जो पार्ट है टॉप पार्ट, ये ऐड हो जाएगा। टॉप क्या है, सर्कल की तरह, तो पाई आर स्क्वायर। सो 2 पाई आर स्क्वायर में पाई आर स्क्वायर ऐड करेंगे तो ये बनेगा 3 पाई आर स्क्वायर। ओके, और इसका वॉल्यूम, तो जो इसका वॉल्यूम है इसी का हाफ, तो ये किसका है, स्फीयर का, तो हेमीस्फीयर का इसका हाफ हो जाएगा। यहाँ 4 है तो ये 2 हो जाएगा, 2/3 पाई आर क्यूब। ओके, सो दिस इज द कंप्लीट फॉर्मूला जिसे हम यूज करेंगे सरफेस